हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे। आप सबकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट और गोल पीजीटी में। सभी लोग क्लास में जुड़ जाएं। क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। ये प्रैक्टिस सेट आपके आने वाले एग्जाम यूजीसी नेट, पीजीटी, जीआईएस, स्टूडेंट प्रोफेसर, सोशियोलॉजी संबंधित कोई भी एग्जाम हो, हर एक के लिए मस्ट है, चाहे वो किसी भी स्टेट का एग्जाम हो। बस आपके सब्जेक्ट ग्रुप में सोशियोलॉजी होना चाहिए, जिसके लिए क्लास मस्ट हो जाती है। तो आज का ये फर्स्ट क्वेश्चन है, एक सार्थक जीवन के लिए भारतीय विचारधारा में कौन से चार पुरुषार्थ बताए गए हैं। चार पुरुषार्थ बताए गए हैं। कौन से चार पुरुषार्थ बताए गए हैं? शिक्षा, आमदनी, स्वास्थ्य और व्यायाम, धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष, सौंदर्य, व्यक्तित्व, यश, उच्च सामाजिक स्थिति, संपत्ति, उच्च पद, अच्छा जीवन साथी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष। ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुस्मृति में कितने प्रकार के संस्कारों का उल्लेख किया गया? मनुस्मृति में कितने प्रकार के संस्कारों का उल्लेख किया गया? 11, 18, 16, 13। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएंगे, 13 संस्कार हो जाएंगे। अश्वलायन गृहसूत्र में 11 संस्कार बताए गए हैं। अश्वलायन गृहसूत्र में 11 संस्कार बताए गए हैं। और ये वैखानस गृहसूत्र में 18 संस्कार, वैखायन गृहसूत्र में 18 संस्कार बताए गए हैं। और ये 16 है, भारतीय सामाजिक दर्शन में ये 16 संस्कार बताए गए हैं। गौतम बुद्ध धर्मसूत्र में 40 संस्कार बताए गए हैं। 16 संस्कार में कौन कौन से हैं? ये गर्भाधान, पुंसवन, सीमांतोन्नयन, जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकरण, कर्णवेद, विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशंत अथवा गोदान, समावर्तन, विवाह तथा अंत्येष्टि। ये 16 प्रकार के विवाह पाए जाते हैं। भारतीय सामाजिक दर्शन में 16 प्रकार के संस्कार पाए जाते हैं। तो इसका आप पूछा मनुस्मृति में 13 संस्कार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सामाजिक दर्शन के अनुसार कितने संस्कार बताए गए हैं? भारतीय सामाजिक दर्शन के अनुसार कितने संस्कार बताए गए हैं? तो 20, 16, 4, 8। तो ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएंगे, 16 संस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्म का सिद्धांत हिंदू धर्म की किस पुस्तक में प्रतिपादित किया गया है? कर्म का सिद्धांत हिंदू धर्म की किस पुस्तक में प्रतिपादित किया गया है? रामायण, उपनिषद, वेद, भागवत गीता। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन डी हो जाएंगे, भागवत गीता। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्म का सिद्धांत किसके द्वारा समझाया गया है? कर्म का सिद्धांत किसके द्वारा समझाया गया है? राम, कृष्ण, शिव, ब्रह्मा। तो ऑप्शन बी हो जाएंगे, कृष्ण। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने जीवन को भागवत गीता में वर्णित कर्म के सिद्धांत के अनुसार जीना व्यक्तिक विघटन को रोकने का सर्वोत्तम तरीका है। अपने जीवन को भागवत गीता में वर्णित कर्म के सिद्धांत के अनुसार जीना व्यक्तिक विघटन को रोकने का सर्वोत्तम तरीका है। यह असंभव है, यह बहुत सही है, क्योंकि यह भावनात्मक स्थिरता सिखाता है। यह बहुत कठिन है, यह भ्रामक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी कमेंट में बताएं। अपने जीवन को भागवत गीता में वर्णित कर्म के सिद्धांत के अनुसार जीना व्यक्तिक विघटन को रोकने का सर्वोत्तम तरीका है। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? ऑप्शन बी हो जाएंगे, बहुत सही है, क्योंकि यह भावनात्मक स्थिरता सिखाता है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कर्म का संबंध वर्तमान जीवन व कर्मों से है? संचित, प्रारब्ध, क्रियामान, इनमें से कोई नहीं।
क्रियमान हो जाएगा। इसका निम्नलिखित में से किस कर्म का संबंध जीवन व कर्मों से है? क्या हो जाएंगे इसका राइट? ऑप्शन बी हो जाएंगे प्रारब्ध, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीता में वर्णित कर्म के 3 प्रकारों में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? गीता में वर्णित कर्म के 3 प्रकारों में निम्नलिखित में से कौन सा सही, कौन सा नहीं है या नहीं दिया है? सात्विक कर्म, राजसिक कर्म, मानसिक कर्म, तामसिक कर्म। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे मानसिक कर्म। ये नहीं होगा। गीता में वर्णित कर्म के 3 प्रकारों में नहीं थे सात्विक। गीता में वर्णित 3 कर्म हैं, सात्विक कर्म, राजसिक कर्म, तामसिक कर्म। मानसिक कर्म नहीं होगा, तो ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्म के सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? कर्म का सिद्धांत भाग्यवादी है। कर्म का सिद्धांत पुनः जन्म पर विश्वास करता है। इसमें कर्म फल अनिवार्य है। कर्म का सिद्धांत व्यवहारिक व वैज्ञानिक है। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? ऑप्शन ए हो जाएंगे, कर्म का सिद्धांत भाग्यवादी है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्म की अवधारणा संबंधित है। कर्म की अवधारणा संबंधित है कर्म फल से, पुनर्जन्म से, प्रारब्ध से, इनमें से सभी। कर्म की अवधारणा संबंधित है, तो ये कर्म फल से हो जाएंगी, पुनर्जन्म से हो जाएंगी, प्रारब्ध से हो जाएंगी। तो यहाँ पर सभी हो जाएंगी, ऑप्शन डी हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्मावलंबी पुनर्जन्म के सिद्धांत को मानते हैं। यह कथन, जैन धर्मावलंबी पुनर्जन्म के सिद्धांत को मानते हैं, यह कथन सत्य है, यह असत्य है। ए और बी दोनों सही है, उपरोक्त में से कोई सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी कमेंट में बताएं। जैन धर्मावलंबी पुनर्जन्म के सिद्धांत को मानते हैं, ये सत्य है, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सप्तपदी का अभिप्राय अग्नि के समक्ष वर वधू द्वारा 7 फेरे लेने से है। उसके बाद ही विवाह को समाज में स्वीकृति या वैधता मिलती है। इसे माना जाता है अनुष्ठान, धर्म विधि, प्रथा, परंपरागत व्यवहार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सप्तपदी का अभिप्राय अग्नि के समक्ष वर वधू द्वारा 7 फेरे लेने से है। उसके बाद ही विवाह को समाज में स्वीकृति या वैधता मिलती है। इसे माना जाता है अनुष्ठान। ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू विवाह की एक आवश्यक शर्त है। हिंदू विवाह की एक आवश्यक शर्त है उपनयन, खितवा, सप्तपदी, कुल्लूक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन, हिंदू विवाह की एक आवश्यक शर्त है सप्तपदी, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू धर्मशास्त्र मतानुसार एक ब्राह्मण स्त्री का वैश्य वर्ण के पुरुष के साथ विवाह संबोधित होगा। हिंदू धर्मशास्त्र मतानुसार एक ब्राह्मण स्त्री का वैश्य वर्ण के पुरुष के साथ विवाह संबोधित होगा। तो क्या हो जाएगा? प्रतिलोम, अनुलोम, बहिर्विवाह, प्रेम विवाह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? तो यहाँ प्रतिलोम विवाह हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक हिंदू पुरुष अपने से उच्च वर्ण की स्त्री से विवाह करता है तो उसे कहते हैं प्रतिलोम, अनिलोम, देवर विवाह, शाली विवाह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? जब एक हिंदू पुरुष अपने से उच्च वर्ण की स्त्री से विवाह करता है तो प्रतिलोम हो जाएगा। क्वेश्चन सेम है, लेकिन इसको पूछने का तरीका अलग दिया है यहाँ पे।
प्रैक्टिस करने का एक फ़ायदा होता है कि क्वेश्चन को आप पता चलता है कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। जो लोग एग्जाम दिए उन लोगों को तो पता है, जो लोग फर्स्ट टाइम एग्जाम देंगे उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब उच्च जात की लड़की का निम्न जात के लड़के से विवाह होता है तब निम्नलिखित में से यह व्यवस्था क्या कहलाती है? जब उच्च जात की लड़की का निम्न जात के लड़के से विवाह होता है तब इस निम्नलिखित में से यह व्यवस्था क्या कहलाती है? देवर भाभी, अनुलोम, यह भी प्रतिलोम हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न वर्ण का पुरुष जब उच्च वर्ण की कन्या से विवाह करता है तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? ये भी प्रतिलोम हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब उच्च जाति लड़की निम्न जाति के लड़के से विवाह करती है तो कहते हैं, क्या कहते हैं? इसमें प्रतिलोम विवाह कहते हैं। ये भी आपका एक सेम क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिलोम विवाह कहते हैं जब एक औरत किसी पुरुष के साथ बिना विवाह किए साथ रहती है। जब एक व्यक्ति वधू खरीदता है, श्रेष्ठ जात की कन्या तथा निम्न जाति के पुरुष के मध्य विवाह है। श्रेष्ठ जाति के पुरुष तथा निम्न जाति की कन्या के मध्य विवाह। प्रतिलोम का विवाह को पूछा है, अभी क्वेश्चन आगे आए हुए हैं पीछे। तो ये आपका श्रेष्ठ जात की कन्या निम्न जाति के पुरुष के साथ विवाह है। ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि उच्च सामाजिक परिस्थिति समूह की कन्या का विवाह है निम्न सामाजिक परिस्थिति समूह के व्यक्ति से होता है तो यह किस प्रकार का विवाह कहलाएगा? ये भी प्रतिलोम विवाह हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निम्न जात की स्त्री का विवाह एक उच्च जात के पुरुष के साथ को कहते हैं प्रतिलोम। ऑप्शन यहाँ पर ये हो जाएंगे। एक निम्न जात की स्त्री, नहीं यहाँ सॉरी, यह क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में यहाँ कितना मिस्टेक हो गया आपका। एक निम्न जात की स्त्री का विवाह, जब निम्न जात का पूछा है तो यहाँ पर आपका अनुलोम विवाह हो जाएगा। ऑप्शन बी। यहीं से कंफ्यूजन हो जाता है, निम्न जाति की स्त्री हो तो अनुलोम विवाह हो जाएगा और निम्न जाति का पुरुष हो तो प्रतिलोम विवाह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू विवाह जिसमें पुत्री किसी पुरोहित को भेंट की जाती है कहलाता है। हिंदू विवाह जिसमें पुत्री किसी पुरोहित को भेंट की जाती है कहलाता है ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, असुर विवाह, आर्ष विवाह। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? इसका राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएंगे, दैव विवाह हो जाएगा। ऑप्शन बी। हिंदू विवाह जिसमें पुत्री किसी पुरोहित को भेंट की जाती है, इसमें आपका दैव विवाह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू विवाह के निम्नलिखित प्रकारों में से कौन सा प्रकार प्रशस्त कोटि का विवाह नहीं कहा गया है? हिंदू विवाह के निम्नलिखित प्रकारों में से कौन सा प्रकार प्रशस्त कोटि का विवाह नहीं कहा गया है? नहीं पूछा है। ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, दैव विवाह, गांधर्व विवाह, आर्ष विवाह। कौन पूछा है? प्रशस्त कोटि का विवाह नहीं कहा गया है। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? यहाँ पर ब्रह्म विवाह, दैव विवाह और आर्ष विवाह
ये प्रशस्त कोटि की विवाह कहे जाएंगे। गंधर्व विवाह नहीं है, तो ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रय की गई स्त्री के साथ विवाह करना कहलाता है। एक मिनट, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई है। क्रय की गई स्त्री के साथ विवाह करना कहलाता है दैव, आर्ष, असुर, प्रजापत्य। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी लोग कमेंट में बताएं। ऑप्शन सी हो जाएंगे, असुर विवाह, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रय द्वारा किया गया हिंदू विवाह कहलाता है। क्रय द्वारा किया गया हिंदू विवाह कहलाता है पैशाच विवाह, दैव विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह। तो यहाँ पे आपका सी हो जाएंगे, असुर विवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू विवाह जिसमें पुत्री किसी पुरोहित को भेंट की जाती है कहलाता है ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, असुर विवाह, आर्ष विवाह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन बी हो जाएंगे, दैव विवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू विवाह के कितने प्रकार हैं। हिंदू विवाह के कितने प्रकार हैं, केवल 1, 4, 8, 10। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन सी हो जाएंगे, 8 प्रकार के होते हैं। कौन होते हैं 8 प्रकार के, ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह एवं प्रजापत्य विवाह। ये उत्कृष्ट श्रेणी के विवाह कहे जाते हैं, जबकि असुर, गंधर्व, राक्षस एवं पैशाच विवाह को निकृष्ट श्रेणी के विवाह कहे जाते हैं, निम्न जाति की विवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवर का क्या तात्पर्य है। प्रवर का क्या तात्पर्य है, समाज, गोत्र, जनजातियों में श्रेष्ठ, वर चयन की प्रक्रिया, समान पूर्वज एवं समान ऋषियों के नामों का उच्चारण करने वाले। प्रवर का क्या तात्पर्य है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन डी हो जाएंगे, समान पूर्वज एवं समान ऋषियों के नामों का उच्चारण करने वाले, ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू विवाह कानून के अनुसार विवाह है। हिंदू विवाह कानून के अनुसार विवाह है एक पवित्र संस्कार, एक करारनामा, एक औपचारिक व्यवस्था, एक सामाजिक पर्व। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन ए हो जाएंगे, एक पवित्र संस्कार, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू विवाह की प्रकृति है। हिंदू विवाह की प्रकृति है संविदात्मक, धार्मिक, नैतिक, सामाजिक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन बी हो जाएंगे, धार्मिक, ऑप्शन बी। तो फ्रेंड्स यहीं पे समाप्त होता है आज की सेशन। आज के सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं कि आज की क्लास कैसी लगी। ओके, तो क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। यदि आपके लिए क्लास हेल्पफुल लगती है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और क्लास से पहली बार जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, बाय बाय, टेक केयर। इस तरह से आप अपना लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओके, बाय बाय, टेक केयर।